बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। अलकलम एजुकेशन सिस्टम हरियाणा कोट की तरफ से खुशामदीद। अच्छा बच्चों, आज दूसरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक मोशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कहते हैं? मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिफिनीशन ये है, इसका तारुफ ये है, द मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज़ कॉल्ड मोशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉलिंग बॉडी के मोशन को क्या कहते हैं? मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी आप लोग कंफ्यूज होंगे कि फ्री फॉलिंग बॉडी कैसे कहते हैं, तो फ्री फॉल का डिफिनीशन भी यहाँ मैंने लिखा है, द मोशन इन विच एयर रेजिस्टेंस इज़ नेग्लेक्टेड एंड एक्सेलरेशन इज़ नियरली कांस्टेंट। वो मोशन जिसमें हवा के मुज़ाहिमत को नेगलेक्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो हम उसको फ्री फॉल कहते हैं। तो क्या होगा? मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एयर रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं? नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाई जी, ये जी से डिनोट कर देते हैं। इट्स वैल्यू इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ हम लेते हैं। ठीक है। ये देख ले, व्हेन अ बॉडी इज़ थ्रोन अप इट्स वेलोसिटी डिक्रीज्ड एंड एक्सेलरेशन इज़ टेकन इज़ पॉजिटिव। जब हम एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ये देखो ये एक स्टोन है, मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है। तो हमारे पास जी क्या आएगा? जी माइनस में लेंगे। ठीक है। और अगर ये स्टोन में ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहा हूँ, ये आर्थ है हमारे पास, तो हमारे पास जी क्या आएगा? पॉजिटिव। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, व्हेन अ बॉडी इज़ थ्रोन अप इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एंड एक्सेलरेशन इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन विल बी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फिर हम इस तरह लिखेंगे, अगर एक बॉडी को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस माइनस जी टी, एच इज इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और जी की जगह पर मैं माइनस जी पुट करूँगा, माइनस 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। क्लियर? व्हेन अ बॉडी इज़ ड्रॉप्ड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज एंड एक्सेलरेशन इज टेकन इज पॉजिटिव। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। अभी मैंने इस स्टोन को नीचे फेंकना है, ठीक है, गिराना है, तो यहाँ पर हमारे पास जी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो मैं इस जी को इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करूँगा। ठीक है। तो क्या आएगा? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों आप लोग जी लगा ले, यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर भी आप लोग जी लगा ले, 2gh और s की जगह भी h लगा ले, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है। नोट, ये मच मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ जी विल ऑलवेज टूवर्ड्स डाउनवर्ड मीन्स टूवर्ड्स अर्थ। जी का डायरेक्शन हमेशा हमारे पास अर्थ की तरफ होगा। इवन जी इज़ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर जी आइदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मिसाल के तौर पर ये जी पॉजिटिव है और ये जी नेगेटिव है, ठीक है, और इस पत्थर को मैं नीचे गिरा रहा हूँ तो इसका डायरेक्शन क्या है? ये नीचे अर्थ की तरफ आ रहा है, तो एक्सेलरेशन भी नीचे अर्थ की तरफ इसका डायरेक्शन है। अगर इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो इसका एक्सेलरेशन भी नीचे अर्थ की तरफ है। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये मच मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जी की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मगर जी हमारे पास इसका डायरेक्शन क्या होगा? टूवर्ड्स अर्थ होगा, हमेशा ही डाउनवर्ड होगा। इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। क्यों डाउनवर्ड होगा? इसी वजह से क्योंकि अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर। क्योंकि अर्थ जो फोर्स लगाता है हर एक मटेरियल पर, वो अपनी तरफ लगाता है। ठीक है। तो जब फोर्स वो एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगा। ओके। एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल है, देखो। इफ़ अ स्टोन एंड अ पेपर इज़ फॉलन फ्रॉम सम हाइट द स्टोन विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट एंड द पेपर विल लेटर। अगर एक स्टोन, एक पत्थर है और इसके साथ एक पेपर है, कागज़ है, मैं किसी हाइट से मैं इसको नीचे गिराता हूँ, ठीक है, तो पेपर हमारे पास पहले पहुँच जाएगा
ज़मीन की तरफ बनिस्बत सॉरी स्टोन पहले पहुंच जाएगा बनिस्बत कागज़ के। क्यों? ये एयर रेजिस्टेंस है, हवा की मुज़ाहिमत है, ठीक है। क्योंकि हवा पेपर को ज़्यादा मुज़ाहिमत देता है एज़ कम्पेयर टू बनिस्बत पत्थर के, ठीक है। अगर मैं इस हवा को क्या करूं, हवा को मैं ख़त्म करूं, ठीक है, तो हमारे पास स्टोन और पेपर दोनों एट अ टाइम पहुंच जाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी। ओके।